क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की धरती पर एक देश का प्रधानमंत्री हथकड़ियों में दिखेगा? हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के एक बयान ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। ममदानी ने साफ कहा, नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी है और जब वो यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है या यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट और राजनीतिक ड्रामा है? आज के इस वीडियो में हम इस कानूनी, कूटनीतिक और राजनीतिक जंग की पूरी सच्चाई को डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। ईरान अमेरिका इजराइल वॉर अभी भी अपने चरम पर है। बीच में कुछ दिनों के लिए रुकी लेकिन फिर शुरू हो गई। इस वॉर में कितने लोग मारे गए इसका आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। आपको याद होगा कि वॉर शुरू हुआ था ईरान और इजराइल के बीच, इसमें फिर अमेरिका भी शामिल हुए। इस वॉर में कौन सही कौन गलत, इसमें दोनों पक्षों की राय अलग अलग है। लेकिन इसी बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बात की शुरुआत हुई न्यूयॉर्क के मेयर के उस बयान से जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों की राजनीति में खलबली मचा दी है। लेकिन जैसे ही यह बयान आया, अमेरिका में इजरायली राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने देरी किए बिना इस पर करारा पलटवार किया। माइक वॉल्ट्ज ने सीधे मेयर ममदानी को ललकारते हुए कहा, मेयर साहब, नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है। वॉल्ट्ज ने केवल जुबानी हमला नहीं किया बल्कि कानूनी और कूटनीतिक तथ्यों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे लांघना किसी स्थानीय मेयर के बस की बात नहीं है। उन्होंने 4 ऐसे ठोस कारण बताए जो नेतन्याहू की गिरफ्तारी के रास्ते में सबसे बड़ी ढाल है। आइए इन 4 कारणों को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने भले ही नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की हो, लेकिन जिस कानून से आईसीसी को ताकत मिलती है यानी रोम स्टैट्यूट, अमेरिका उसका हिस्सा नहीं है। जब अमेरिका इस समझौते को मानता ही नहीं है तो उसकी जमीन पर आईसीसी का वारंट लागू ही नहीं होता। आपको बता दें कि रोम स्टैट्यूट वह अंतर्राष्ट्रीय संधि या कानून की किताब है जिसके तहत आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई थी। आसान शब्दों में कहें तो यह दुनिया का वह कानून है जो युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले नेताओं या जनरलों को सजा देने का अधिकार देता है। जो देश इस कानून पर दस्तखत करते हैं यानी मान्यता देते हैं, आईसीसी केवल उन्हीं की सीमा में या उनके नागरिकों पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका, भारत और इजराइल इसके सदस्य नहीं है। इन देशों ने इस कोर्ट को मान्यता नहीं दी है, इसलिए इन देशों के नागरिकों पर आईसीसी का कानून लागू नहीं होता है। दूसरा बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय संधि। न्यूयॉर्क में यूएन का मुख्यालय है और 1947 के यूएन हेडक्वार्टर एग्रीमेंट के तहत अमेरिका की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि यूएनजीए में आने वाले किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख को पूरी सुरक्षा और निर्बाध प्रवेश दिया जाए। अमेरिका उन्हें रोक या गिरफ्तार नहीं कर सकता। तीसरी ढाल है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक छूट। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी भी संप्रभु देश का मौजूदा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे कानूनी कार्रवाई से पूर्ण सुरक्षा मिलती है। जब तक वे पद पर हैं उन्हें गिरफ्तार करना नामुमकिन जैसा है। और चौथा, सबसे अहम बिंदु, अमेरिका में विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का फैसला फेडरल गवर्नमेंट यानी वॉशिंगटन व्हाइट हाउस करती है, ना कि कोई स्थानीय पुलिस या शहर का मेयर। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी वॉशिंगटन की नीतियों और फेडरल लॉ के खिलाफ जाकर किसी विदेशी नेता पर हाथ नहीं डाल सकती। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी मुमकिन ही नहीं है तो मेयर ममदानी ने ऐसा बयान क्यों दिया? विशेषज्ञों का मानना है कि यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक संदेश है। अमेरिका की राजनीति में, खासतौर पर न्यूयॉर्क जैसे प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक गढ़ में, गाजा युद्ध को लेकर जनता और नेताओं के बीच भारी आक्रोश है। ममदानी का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिकी सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं।
यह बताने का तरीका है कि भले ही कानून हाथ बांधे रखे, लेकिन दुनिया की नजर में गाजा की स्थिति को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो सीधे और साफ शब्दों में उत्तर क्या है? क्या नेतन्याहू गिरफ्तार होंगे? इसका जवाब है जी नहीं। कम से कम न्यूयॉर्क में या अमेरिका की जमीन पर तो बिल्कुल नहीं। कानूनी ढांचा, कूटनीतिक नियम और अमेरिकी फेडरल पावर नेतन्याहू के इर्द गिर्द एक ऐसा किला बनाते हैं जिसे तोड़ना किसी मेयर या स्थानीय अथॉरिटी के बस में नहीं है। लेकिन हां, इस तरह के बयानों ने यह जरूर साफ कर दिया है कि नेतन्याहू के लिए अब विदेश दौरे पहले जितने आसान नहीं रहे। कूटनीतिक गलियारों में यह नैतिक जंग लंबे समय तक जारी रहने वाली है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ऐसे मामलों में बदलना चाहिए या कूटनीतिक सुरक्षा जरूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए चैनल जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।